उत्तराखंड पॉलिटेक्निक है और आज हम आपके सामने देखिए मैंने जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स आगे एग्जांपल हम एग्जांपल ए सपोज एग्जांपल ए हमारे पास वन फाइव नाइन सेवन जीरो ही और ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स है यहाँ पे डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वही इसके आइगन तो मैं फिलहाल स्टेप वन मैं तो स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे you have to write characteristic matrix now determinant यहाँ से लिखते हैं determinant a minus lambda I यूनिट मैट्रिक्स है 3 by 3 की तो इसे कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 क्या माइनस करना पड़ेगा डायगोनल से लैम्डा एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा ऐसे हो जाएगा 5 जीरो में तो माइनस का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा 6 0 3 माइनस लैम्डा 9 अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा तो ये डिटरमिनेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बनी हुई है तो इसका डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा वही इसका एक्सपेंशन तो लैम्डा की यहाँ तीन वैल्यू आई फर्स्ट लैम्डा माइनस होने से सेकंड में या तो ये जीरो होगा एंड यानी इस वाले से तो लैम्डा की वैल्यू तीन आई दो वैल्यू रिपीट कर रही है हमारी तो आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है लैम्डा जी अब देखिए अब क्या करना है हर आइगन वैल्यू के लिए मुझे आइगन वैल्यू तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास होगा इसमें हम क्या करेंगे आइगन वेक्टर और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आइगन वेक्टर की डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी तो जो इसकी डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी देखिए a माइनस लैम्डा x is equal to 0 or we can say ax is equal to lambda x तो ये जो x है x is known as आइगन वेक्टर ये आइगन वेक्टर ये हमें निकालना इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से हम लैम्डा माइनस करेंगे और लैम्डा क्या मान लिया लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा 5 होगा फिर आपके पास 6 आएगा नेक्स्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट से आपको माइनस करना है ये 2 हो जाएगा 3 माइनस 1 और ये 9 हो जाएगा दिस इज 0 यहाँ पर भी 0 है चलिए यहाँ पर हम ऐसा यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 की डायगोनल से हम माइनस करने के लिए बोल रहे हैं हमसे 0 ओ सॉरी तो 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर हमारे पास x1 x2
यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इसका एक कॉलम तो पूरा पूरा जीरो। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, कॉलम रैंक या रैंक जो भी है, इसकी जो रैंक है हमारी कितनी रैंक इस मैट्रिक्स रैंक, ये सपोज ए मैट्रिक्स है, चलिए इसका नाम बी लिख देते हैं, एक्स हो गया और जीरो। ये होमोजेनियस सिस्टम आपको लग रहा होगा, तो ये हमेशा सॉल्यूशन देगा। तो इस बी मैट्रिक्स की रैंक के बारे में डिस्कस क्या हो जाएगी इस बी की रैंक। बी की जो रैंक है वो हम निकालना चाह रहे हैं 5 6 0 एंड ये है 5 6 0 0 9। तो एक कॉलम इसका पूरा जीरो है, तो रैंक इज, और देखिए इधर से ऑर्डर में आ रहा है, तो रैंक ऑफ बी, तो रैंक बी है विच इज लेस देन नंबर ऑफ which is less than number of variable। वेरिएबल कौन सा है, x1 x2 x3। इट मींस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल है, नॉन जीरो सॉल्यूशन सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हम लास्ट रो का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 into x3 is equal to 0, 2 is not equal to 0, it means x3 is 0, x3 की वैल्यू 0। अब हम इस इक्वेशन से चलेंगे सेकंड वाली इक्वेशन। देखिए 0 की मल्टीप्लाई x1 से कर रहे हैं, प्लस 2 की x2 से, प्लस 9x3 आपकी लास्ट इक्वेशन आपको ये शो कर रही है कि x3 is 0। लास्ट इक्वेशन बता रही है कि x3 is 0। जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो इट मींस x2 विल बी 0, ऐसे पुट करेंगे। तो हमारे पास x होगी, x1 इज अ फ्री वेरिएबल x, तो x1 की वैल्यू थी और सपोज k इज 1, तो आइगन वेक्टर कितना हो गया हमारे पास 1 0 0। ये आइगन वेक्टर है। लेट अस चेक दिस, ये चेक कर रहे हैं क्या। तो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर हल्का सा इस तरह से मैंने लिया और यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो अगर ये आइगन वेक्टर है तो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ए को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए कौन से मैट्रिक्स है, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है 1 5 6 0 9 एंड 0 0। मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, जो मेरा आइगन वेक्टर निकला है 1 0 0 से, और मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, लैम्डा, लैम्डा इंटू एक्स, यानी 1 लैम्डा इज 1 1 इंटू एक्स, यानी ये मैट्रिक्स आ जाना चाहिए 1 0 0, इतना आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, देखिए 1 आ गया। इस रो की फर्स्ट रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई 1, सेकंड रो की मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड रो की इस कॉलम से तो 0 आ गया, एंड दिस तो आपका आंसर सही। नेक्स्ट चलते हैं, इसी सीक्वेंस में हमें आपको क्वेश्चन को चलाना है। यहाँ पर हमने लैम्डा इज इक्वल टू ये निकाल दिया। अब नाउ क्या निकालना है, अब हम सॉल्व करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल, ये हमारा अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है। डायगोनल एलिमेंट्स हम लैम्डा माइनस कर देंगे। लैम्डा कितना है 3, तो माइनस करेंगे तो -2 5 6 ऐड 0 0 एंड दिस इज 9 0 0 और यहाँ पर हमारे पास x1 x2 x3। लीडिंग एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं, इधर राइट हैंड साइड में 0 है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट लीडिंग है। x ये 9 है,